माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की। तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की। तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है।